गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का आज टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आते नहीं है, आ भी जाते हैं। कई बार सीबीएसई में क्या होता है, जो पेपर 40 मार्क्स का जब पेपर इजी बनाता है तो उसमें हल्के क्वेश्चंस भी डालते हैं, तो उनमें से भी एक क्वेश्चन ये भी आता है और बहुत ही आसान है। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हाफ ईयरली दिया जाता है और फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिस्काउंट पे इशू किए हैं या प्रीमियम पे इशू किए हैं उससे कोई लेन देना नहीं है। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू डिबेंचर की मान लेते हैं 100 रुपए है, तो जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 100 रुपए पे कैलकुलेट होगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे लिखा है 12%, तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे। तो इस पे 3 एंट्रियाँ पास की जाती हैं डिबेंचरों पे। आप साल भर में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, 6-6 महीने में, सितंबर और 31 मार्च में। तो जब इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे। तो ध्यान दें, जब इंटरेस्ट को ड्यू किया जाता है, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जो एंट्री पास की जाती है वो एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट होल्डर। और सेकंड एंट्री है होल्डर है, उनको पेड किया जाएगा डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिट हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है, लास्ट है, जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बस यही 3 एंट्रियां पास की जाती हैं। बेसिकली आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये एंट्री पास करेंगे तो जो डिबेंचरों पे इंटरेस्ट जाता है वो हाफ ईयरली दिया जाता है। तो ये जो पहली 2 एंट्रियां हैं ये 2-2 बार होंगी, ये वाली एंट्री एक ही बार होगी। दोबारा समझाऊं, जैसे मार्च सितंबर में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो सितंबर में भी करोगे, फिर मार्च में भी करोगे 31 मार्च को, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट है साल भर में एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई क्वेश्चंस करा देता हूं मैं टीएस ग्रेवाल का, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है अगम लिमिटेड इशू 40,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 1 अप्रैल 2022 एट अ डिस्काउंट 10%, redeemable at premium 10%. Assume that the interest was paid half yearly 30th September and 31st March. Give journal entry relating to debenture interest and half yearly interest दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम इशू और डिबेंचर्स कर रहे हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, वो सिर्फ एंट्री पास करने के लिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे क्या एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है, यूं तो आपके जो क्वेश्चन है वो जो डिबेंचर इशू किए उसने डिस्काउंट पे, तो उसकी कोई एंट्री पास आप यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके लिए वो नहीं कह रहा है। ठीक है ना, वो कह रहा है एज्यूम दैट द इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली
30 सितंबर और 31 मार्च। गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट। केवल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री पास करनी है। तो आप ये देखें 40,000 डिबेंचर हैं 9% वाले और 100 रुपए का एक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9%। एट डिस्काउंट पे किया है, रिडीमेबल एट प्रीमियम पे, इसका कोई लेने देना क्वेश्चन के साथ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें फेस वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, फेस वैल्यू क्या बनेगी बताओ। 40,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो कितना हो गया 40 लाख। 40 लाख पे 9% इंटरेस्ट इंटू 6 महीने का कितना उठेगा 1,80,000। साल भर का तो 3,60,000 बैठेगा। 3,60,000 का आधा कितना हुआ 1,80। बस 1,80 1,80 की 2 बार एंट्री पास करोगे और 3,60,000 की साल भर में एक ही बार करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा है ये 39 2023 एडिशन है अगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 39, पहली एंट्री यही वाली होगी, बताओ क्या है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर being interest due अमाउंट आएगी 1,80,000। अब आप जब पे करोगे तो क्या एंट्री बनाएगी डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, तो दूसरी एंट्री बन जाएगी। ये जो एंट्री बनेगी आपका ध्यान रखें अफिली इंटरेस्ट है और वो 30 सितंबर को दे रहा है, तो यहाँ बनेगी 30/9/2022। 30/9 बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being interest paid to डिवेंचर होल्डर 1,80,000। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर थर्ड एंट्री, फिर इंटरेस्ट ड्यू करो, अब करोगे 31 मार्च को, एंट्री यही रहेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होल्डर 1,80,000 being interest ड्यू। फिर 4 नंबर की एंट्री 31/3/2023 को करोगे डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being interest paid to डिवेंचर होल्डर। यहां तक समझ में आ गया। 2 बार पे करोगे ना, पूरे साल का तो 3,60,000 बैठेगा ना। यहाँ देखो डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो हाफ ईयरली किया जाता है। पूरे साल का 40 लाख के डिवेंचर पे 9% निकालो, वो आएगा 3,60,000। 3,60,000 का आधा कितना हुआ 1,80। तो जब डिवेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंसिस हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। फिर यही वाली एंट्री दोनों रिपीट कर दी, 1,80 2 बार दे रहे हैं। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही बार ट्रांसफर करेंगे। इस एंट्री को मैं यहां करा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, डिवेंचर का ये ट्रांसफर करेंगे
अब देखें इंटरेस्ट डिवेंचर 180, 180 जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। अब 360 से एक ही बार एंट्री पास कर दो। समझ में आ गया? करता हूँ, कोई डाउट से तो पूछो अब दोबारा। आ गया तो 3 नंबर लड्डू गए हैं तुम्हारे, इसमें कुछ है ही नहीं। सबको आगे समझ में? अब ये 44 तक क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, बस इनके नाम चेंज हो गए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए 40, प्रथम लिमिटेड 50,000 9% डिवेंचर 100 ईच 1 अप्रैल 2022 डिस्काउंट पे, रिन्यूएबल एट प्रीमियम, कोई लेन देना नहीं है इसका। इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली दे रहा है अभी यहाँ पे, क्वार्टरली मतलब अब एक बार पूरे साल का निकालो, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। वो वाला क्वार्टर नहीं जा रहा है, क्वेश्चन वाला क्वार्टर जा रहा है। 50,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 50 लाख। 50 लाख पे 9% कितना हुआ 4.5 लाख। 4.5 लाख को डिवाइड कर दो 4 से, 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो कितना आएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 4,50,000 को डिवाइड करेगा 4 से साढ़े 1,12,500। अब 1,12,500 यहाँ लिखो, 1,12,500 यहाँ लिखो, फिर 1,12,500 यहाँ लिखो, 1,12,000, ऐसी 4 बार करोगे एंट्री। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एक साथ जाएगा 4.5 लाख। मतलब ये वाली एंट्री 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, हर 3 महीने बाद करनी है। पहली एंट्री आएगी 30 जून, फिर दूसरी आएगी 30 सितंबर, फिर आएगी 31 दिसंबर, फिर आएगी 31 मार्च, और फाइनल 31 मार्च को ये एंट्री और हो जाएगी 4.5 लाख से। क्वेश्चन सेम है, मैं कह रहा हूँ ना, अब इसको 4 बार करनी है, ठीक है। तो ऐसी 41, 42, 43, 44 आप कर लोगे, और जो ऑनलाइन वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाना नहीं है। अब एक क्वेश्चन एक और रह गया मेरा, राइट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर, इसको कराऊंगा, ये भी इसके बाद टॉपिक खत्म कर देंगे। अब जो टॉपिक करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके नई किताब में है जो 2023 की है, उसमें 45 से लेके ये क्वेश्चन आते हैं अब आपके अप टू 56 तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वन शॉट में समझेंगे इन्हें। और ये जो है राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशूअर डिवेंचर, आपने टर्म ऑफ रिडम्पशन वाली क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें जो डिवेंचर को इशू करते समय जो भी लॉस हुआ था आपको, उसको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने के आपके पास केवल 2 ही अकाउंट होते हैं, एक होता है एसपीआर अकाउंट से करो। सबसे पहले अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा है तो ये उससे रिटर्न ऑफ होगा, जो भी डिस्काउंट पे जो भी लॉस हुआ है या डिवेंचर पे जो लॉस हुआ है उसको कहां से रिटर्न ऑफ करोगे, एसपीआर से। और फिर बचेगा तो आप कहां से करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो आप ध्यान रखें कि जैसे लॉस ऑन इशू और डिवेंचर दिया है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, और आपके पास जो बैलेंस है वो एसपीआर में है, एसपीआर में है 50,000, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 2 लाख रुपए, और कैपिटल रिजर्व में है 1 लाख रुपए। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करना, ये इसके लिए यूज नहीं होता, सिर्फ ये दोनों यूज होंगे। सबसे पहले आप किसको यूज करोगे, एसपीआर। तो 2 लाख में से 50,000 हमने क्या कर दिए, एसपीआर का यूज कर लिया, तो बचे हुए 1.5 लाख आप कहां से यूज करोगे, पी&एल अकाउंट से, ना कि इससे, ठीक है। और अगर आपका एसपीआर में कोई बैलेंस नहीं है तो सारा का सारा पी&एल अकाउंट से निकाल लो, समझ में आया। मान लेते हैं एसपीआर में कोई बैलेंस नहीं है तो सारा का सारा पी&एल अकाउंट से निकल जाएगा। और एसपीआर में मान लेते हैं 3 लाख है, तो उस केस में सारा का सारा पैसा आप एसपीआर से निकालोगे, ना कि इससे। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं या आ गया एक ही बारी में? आ गया। और कैपिटल रिजर्व से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करेंगे, हाँ, उसको यूज नहीं करते, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूं, वहां से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 समझते हैं। 48, 49, सॉरी 45, 46, 47, ये सारे एक जैसे ही हैं, क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, ठीक है।
तो पहले आप देखें एंट्री जो पास करेंगे वो कह रहा है किट प्लाई लिमिटेड इशू 2 लाख रुपीज वाले डिवेंचर है, 2 लाख रुपीज लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन करते समय बच्चे 2 लाख से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहां रुपीज लिखा होगा उससे पहले आप डिवेंचर्स निकालोगे कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं। 10% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट 5%, द टर्म ऑफ प्रोवाइड रीपेमेंट एट एंड ऑफ द 4 ईयर, किट प्लाई हैज द बैलेंस 5 लाख इन एसपीआर, 5 लाख रुपए उसके सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हुए हैं। 5 जनरल एंट्री एंड इशू अ डिवेंचर राइट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो 2 लाख रुपए के डिवेंचर है, तो रुपीज 2 लाख है, एक की वैल्यू कितनी है 2000 डिवेंचर हो गए। और जब हम डिवेंचरों को इशू करते हैं, जब हम क्या करते हैं डिवेंचरों को इशू करते हैं, वो कह रहा है 5 जनरल एंट्री इशू और डिवेंचर, इशू और डिवेंचर की भी करनी है और राइट ऑफ डिवेंचर की भी करनी है। इशू किस पे किया आपने 5% डिस्काउंट पे, डिवेंचर इशू किस पे कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट 5%, लेकिन इसने रीपेबल के लिए कुछ नहीं कहा है, तो हम मान लेंगे रीपेबल एट पार ही है। जब कुछ ना कहा जाए तो एट पार ही रिडम्पशन होता है। तो जब हम इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, कल मैंने परसों वाली क्लास में सिखाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो 2000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर्स की कीमत कितने रुपए हो गई, कितने परसेंट डिस्काउंट है 5%, तो 100 रुपए पे 5% का डिस्काउंट कितना हुआ 5 रुपए, तो 2000 इंटू कितना करोगे 95, तो कितना आ जाएगा 1,90,000। क्या ये समझ में आ गया। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ध्यान रखें नरेशन जो लिख देना, अकाउंट डेबिट 190 से डेबिट हो जाएगा टू 9%, कितना परसेंटेज है 10%, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये कितना अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। और यहाँ पे 10,000 का क्या है लॉस या डिस्काउंट हो, इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। एक चीज का और ध्यान रखें, कई जगह ये लॉस भी लिखा होगा, कई जगह ये डिस्काउंट भी लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। अब तीसरी एंट्री, हमें लॉस कितने का हुआ बताओ, अब इसको कहां से राइट ऑफ करोगे, क्योंकि हमारे एसपीआर में जो बैलेंस है वो 5 लाख का है, यहां से इस 10,000 को करेंगे, तो यहाँ पे ये डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, और डेबिट किसे करेंगे एसपीआर को, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू, ये वाली क्रेडिट कर दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 से। क्या सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अच्छा, अगर यहाँ पे लॉस 10,000 की जगह 10 लाख होता तब कैसे करते बताओ, ये भी आ गया ना, तब आप कैसे करते, 5 लाख तो पहले एसपीआर से लेते, बचा हुआ 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस से लेते, तो यहाँ एसपीआर डेबिट हो जाता 5 लाख, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता 5 लाख, और ये पूरा 10 लाख। ये समझ में आ गया, खत्म केस। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं 46, ठीक है। मर्क्यूरी लिमिटेड इशूड 10 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 6% 1 अप्रैल 2022, दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल इक्वली सेपरेट ऑन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इट द हेड द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व 75,000। अब कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ, इसके बैलेंस से मैं क्या लेना, इसको तो हम कुछ वैसे यूज ही नहीं करते, तो ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी लॉस हुआ है, अब सारा का सारा लॉस किससे पूरा करोगे बताओ, एसपीआर तो है ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, तो जो भी लॉस हुआ है उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, बाकी सब सेम है। आगे समझ में या कराऊं, आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो 47, ग्लेडियर लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, तो दोनों केस में 5% का लॉस हो रहा है, इशू करते समय भी और रिडम्पशन करते समय भी, ठीक है। विद द एप्लीकेशन इट द बैलेंस 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 70,000 यूज कर लेंगे,
50,000 पे कैपिटल रिजर्व कुछ भी यूज नहीं करेंगे, कैपिटल रिजर्व को तो यूज करते ही नहीं। द डिवेंचर विल सब्सक्राइब फुल्ली रिसीव्ड हो गया। 47 करा दूं, 1 मिनट लगेगा बस यहीं पे, करा दूं, एक क्वेश्चन करा के हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 47, तो 3 ही तो एंट्रियां हैं, हो जाएंगी। तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितने डिवेंचर हैं ये माना, देखो क्वेश्चन में दे रहा है 10,000 डिवेंचर हैं और 100 रुपए का एक है और इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे, यानी कि 95 पे। तो 10,000 इंटू 95 कितना हो जाएगा? 9,50,000। ठीक, दूसरे नंबर की एंट्री बताओ, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर ये क्वेश्चन आगे लड्डू है तो तुम्हारे लिए समझ लो फ्री के नंबर है, ध्यान दो बस केवल यहीं पे। 9,50,000 और परसेंटेज डिवेंचर कितना है इसका इशू करने का? 8%। 8% डिवेंचर तो फेस वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000। अब रिडम्पशन करते समय भी प्रीमियम पे कर रहे हो तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। अब इशू वाली एंट्रियां तो हमारी हो गई। टोटल डिवेंचर पे लॉस कितना आया हमारा? 1 लाख आया ना। 50,000 50,000 कितना हुआ? 1 लाख। अब 1 लाख को वो कह रहा है हमारे पास 70,000 तो एसपीआर में पड़े हुए। एसपीआर में बैलेंस कितना है? 70,000। और कैपिटल रिजर्व में कितना है? कैपिटल रिजर्व में कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50,000। 70,000 एसपीआर में और 50,000 कैपिटल रिजर्व में। अब इस 50,000 का यूज नहीं करेंगे हम किसी भी कंडीशन में, इसका ये देने के बाद भी हमारा कोई यूज नहीं है, हम सिर्फ 70,000 यूज करेंगे। हमारे पास है कितना लॉस? 1 लाख। 1 लाख में से 70 तो हमने एसपीआर से ले लिया, बचा हुआ 30,000 कहां से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। और यही एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या करोगे बताओ? एसपीआर अकाउंट डेबिट कितना? 70,000। पी एंड एल अकाउंट डेबिट 30,000 और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख। ठीक है, लॉस और डिस्काउंट वैसे इन दोनों को हम लॉस ही लिख सकते हैं, डिस्काउंट नहीं भी लिखोगे अलग से तो लॉस ऑन लिख कर सकते हो। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन यही है और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करना, बस ये गलती कर दी तो फिर हो जाएगा। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये कौन सा क्वेश्चन था मैंने जो कराया था? क्वेश्चन नंबर 45 था। तो क्वेश्चन नंबर 45 मैंने कराया और 47 मैंने कराया। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और स्कैनर के। और इस तरह से मेरा डिवेंचर्स के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वंदे मातरम, जय भारत।